भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में जो सम है, ऐसे चितात्माना पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक रूप से उपस्थित है, यानी आत्म रूप में विद्यमान है। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता में सम रहना, अब हम इसको समझते हैं। जब सर्दी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि बहुत सर्दी बढ़ गई है, काम हो ही नहीं पा रहा, बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि ये गर्मी तो झुलसा रही है, इतनी गर्मी हो गई कि पसीने पसीने हो गए, कैसे काम करें, चक्कर आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपका मान सम्मान करता है तब आपकी ईगो इन्फ्लेट हो जाती है, आप फूल जाते हैं, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। कोई अपमान कर देता है तो आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम घोर निराशा में चले जाते हैं। सुख आता है तो लगता है ये सुख के क्षण कभी भी समाप्त ना हो। जब दुख आता है तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो हर सिचुएशन, हर कंडीशन, हर तरह के लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मुझे प्रभावित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तटस्थ रहो, अपनी आत्मा में स्थित रहो। कैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें हिलना नहीं है। जैसे एक सूखा पत्ता, हवा का जब झोंका आता है, जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में उसे लेकर उड़ जाती है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर स्थित नहीं है, जिसने अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त की, वो सूखे पत्ते की तरह उड़ता ही रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं होगा। तो निर्विकार भाव से जो शांत रहता है, अपनी आत्मा में स्थित रहता है, जो उत्तेजित नहीं होता, जो सफलता असफलता को धूप और छाँव की तरह देखता है, वही योगी कहलाता है। ये समझिए कि जैसे सफलता आई और असफलता आई, दोनों स्थितियाँ धूप और छाँव की तरह हैं। मैं आत्मा उसमें बदलती नहीं हूँ। पर हम क्यों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हम क्यों इतने इरिटेट हो जाते हैं कोई भी चीज़ जब आती है? हमें लगता है कि दुख कारण है या सुख कारण है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है और अचानक कोई रिश्तेदार आया और उसको डांटने लग गया, उसे भला बुरा बोलने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम्हारे बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा। वो आपके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है और चला जाता है। फिर आपका जो मूड है वो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो पत्नी ने आके पूछा कि क्या हुआ, अभी तक तो मूड ठीक था, अब क्या हो गया? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो शांत ही हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे आकर अशांत कर दिया, यानी वो कारण है मेरी अशांति का। मैं तो ठीक था लेकिन उसने मुझे हिला दिया। तो हम दुख को कारण मानते हैं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखें, उनका जीवन देखें, तो कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। उनके जन्म से पहले ही उन्हें मारने की व्यवस्था कर दी गई, उन्हें मारने के प्रयास किए गए। तो ऐसे दुखमय वातावरण में भी कृष्ण मुस्कुराते हैं। तो ये कैसे ये स्थिति संभव है? नॉर्मली लोग तो कहते हैं दुख कारण है। अगर सुख कारण है तो यह स्थिति तो किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर उपलब्ध ही नहीं हो सकती। तो यानी हमने जो कारण ढूंढा वो कारण ही गलत है। न सुख कारण है न दुख कारण है। मैं जो उस स्थिति के साथ अपने आप को एक कर लेता हूँ, उस कंडीशन के साथ, उस सिचुएशन के साथ मैं अपने आप को जो बांध लेता हूँ, जैसे कोई रस्सी से अपने आप को बांधता है, ये जो अपने आप को बांधने की वृत्ति है, ये जो हैबिट है, ये जो संस्कार है, बस इसी से पार जाना है। सुख दुख आते रहेंगे, सफलता असफलता आती रहेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि वो कौन है, वो अपने टैलेंट को जानते हैं, वो अपने आप को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं
इस असफलता को पार कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने आप में टैलेंटेड हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है, मैं स्टेबल इंसान हूँ। तो सुख दुख आएंगे, बुद्ध पुरुषों के जीवन में भी आते हैं, उन्हें भी पैरों में कांटे चुभते हैं, उनकी भी हेल्थ ख़राब होती है, उन्हें भी सर्दी ज़ुकाम होता है, सब तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उस चीज़ से हिलते नहीं। मृत्यु भी आती है जो सबसे बड़ा दुख है, लेकिन तब भी वो हिलते नहीं हैं। क्यों? ऐसा क्या होता है? वो अपने अंदर ही इतना परिवर्तन लेकर आ जाते हैं, अपने मन को अपने अंदर भीतर सब कुछ चेंज कर देते हैं, जो क्वालिटी है माइंड की उसको पूरी तरह से बदल देते हैं। भगवान बुद्ध जब शरीर त्याग रहे थे तो आसपास के शिष्यों ने कहा कि आपको बहुत दुख हो रहा होगा, आपको दर्द हो रहा होगा। तो भगवान ने कहा कि जो नहीं था वो नहीं हो जाएगा, ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, इसने तो जाना ही है, और जिसने रहना है वो तो रहेगा। मृत्यु नदी की तरह बह जाती है और बुद्ध तट पर साक्षी भाव से उसे बहते हुए देख लेते हैं। यानी अपने आप को उन्होंने इतना चेंज कर दिया कि मृत्यु के आने का ढंग भी बदल गया। कैसा भी सुख आए दुख आए, लेकिन हर स्थिति में समता, ये योगी का लक्षण होता है। वो अपने आप को दुख में इतना नहीं डुबो लेता कि निराशा के सागर में ही डूब गया, या सुख में अपने आप को इतना नहीं फुला लेता कि गुब्बारे की तरह ऊपर फूल रहा है। तो कहाँ से हम शुरुआत करें, कैसे इस समता को प्राप्त करें? जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या करते हैं, जब कोई दुख आता है तभी परमात्मा को याद करते हैं। जब बिज़नेस ठीक चलता है तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास नहीं जाते, लेकिन जैसे ही बिज़नेस में कुछ गड़बड़ हुई तुरंत मंदिर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये एक इमरजेंसी डोर है जिसे खोला और जाकर सुख को लेकर आ गए। वो उसे इमरजेंसी डोर समझते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो कुछ और करते हैं। वो दुख से शुरुआत नहीं करते, वो सुख से शुरुआत करते हैं। जब सब चीज़ें नॉर्मल हो ज़िंदगी में तब वो तपस्या की शुरुआत करते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को साधते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भगवान ने बोला है एक शब्द चित्तात्मना, जिसने अपने आप को जीता। अब अपने आप को कौन जीत लेता है? अपने आप को वो जीतता है जिसे अपने पे भरोसा है। जो व्यक्ति दूसरों से ही पूछता रहता है मैं क्या करूं, वो व्यक्ति कैसे अपने आप पर विजय प्राप्त करेगा? लोगों के तो मूड ही बदलते रहते हैं। आज कुछ बोला, कोई ज़रूरी नहीं कि कल तक उस पर टिकने वाले हैं। कल तो मूड चेंज हो जाएगा, कल हम कुछ और कर रहे होंगे। हम अपने पे ही नहीं भरोसा करते। अगर कोई कहता है कि कल आप इतने बजे ये काम करेंगे, मुझे मिलेंगे, तो हम कहते हैं कि देखते हैं कैसा मौका बनता है। क्यों? क्योंकि अपने पे भरोसा नहीं, पता नहीं किस उलझन में उलझे हुए हों। तो अपने पे पहले तो भरोसा, स्वयं पर विश्वास। दूसरी बात, वो व्यक्ति जीतता है जो अपने आप को जानता है। हम तो अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हम तो कहते हैं हम ये शरीर है, हम ये मन है, ये विचार हैं, यहीं तक अटके हुए हैं हम। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानने लगता है, आत्मा जो सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, जो प्रेममयी है, ज्ञानमयी आत्मा है, जो आनंदमयी आत्मा है, हमें उस आत्मा को जानना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। और आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलता है? वो ज्ञान मिलता है सत्संग में, जब हम गुरु के सानिध्य में बैठते हैं। तो उस ज्ञान की प्राप्ति की जाए, अपने आप को जाना जाए। और अपने आप को जानने का एक मेथड है एकांत में बैठना और एकांत में आत्मचिंतन करना, स्वयं के बारे में सोचना। जब पहले के ऋषि मुनि एकांत में बैठते थे तो लोग सोचते थे ये अकेले बैठे मौन में क्या कर रहे हैं। जब वो मौन में है, एकांत में है, तो आत्मचिंतन करके अपनी कमियों को दूर करते जाते थे। साधना करते हुए अपनी शक्ति को जगाते थे। तो अपनी इनर पावर को जगाइए। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तब तक वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो साधना का मौका जब मिले, जब भी गुरुवर पुकारते हैं, जब भी मेडिटेशन का आह्वान देते हैं, उस समय उस मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए, क्योंकि वह आपकी इनर पावर को इंक्रीज़ करेगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा। आप हर सिचुएशन को पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। जैसे ही हम अपने पे काम करने लग जाएंगे, हमारी शक्तियाँ जागने लग जाएंगी, कृपाएँ होने लग जाएंगी, आप पाएंगे कि जिन प्रॉब्लम्स को आप बहुत बड़ा मानते थे वो तो इतनी छोटी सी हैं। हमने तो छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया है। अब वो बात
बहुत ज़रा सी छोटी सी दिखाई देने लगी है, तो ऐसा जीवन में चेंज आने लगेगा और हर समय आनंद की अवस्था, हर समय शांति, हर समय भीतर से खुशी बहने लग जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही खुशी, ऐसा आनंद आपके जीवन में रोज़ आए, आपका जीवन ही बदल जाए और गुरु की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। सभी को मेरा हरिओम।